वही पर ये भाई लाइब्रेरी की तैयारी कर दी है भाई। मेरा नाम अभिषेक अत्री है। मैं बड़म्बा पाना पानी पंचायत का रहने वाला हूँ। तो लाइब्रेरी गांव में बनाई है, क्या उद्देश्य है, कैसे? उद्देश्य युवाओं के भविष्य को देखते हुए, बिना पर्ची खर्ची के जो आजकल नौकरियों का क्रेज बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हमने एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। कुछ हमें गवर्नमेंट से भी सहयोग मिला है, कुछ समाज की ओर से भी हमने सहयोग मिला है और कर रहे हैं। उसके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, जिसमें 40 बच्चों की सीटिंग की व्यवस्था होगी है। फ्री वाईफाई है और टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है। जो भी हमें आने वाली आगे इस लाइन में जो भी समस्या होंगी उनको हम दूर करेंगे और बच्चों के भविष्य के में पढ़ाई के जो कोई भी मैटर हो रिलेटेड हो उसको सोल्व करेंगे। तो लाइब्रेरी को लेकर कहाँ से ये आपका सपना बना, कैसे? लाइब्रेरी की व्यवस्था देखो, गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए रोहतक हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आने जाने में काफ़ी समस्या होती थी। तो उसको देखते हुए आजकल बच्चों में जो नायब सरकार है उसमें बगैर जो पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है, उसको देखते हुए बच्चों में जो पढ़ने का जुनून दिख रहा है, उसको देखते हुए हमने लाइब्रेरी की व्यवस्था करी है। और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? फ्री वाईफाई है, लाइट है, इन्वर्टर, पंखे सब हैं। अगर आने वाले टाइम में गर्मी में एसी की व्यवस्था की जाएगी और एक 5 बंदों की जो कमेटी बनाई गई है, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, और वो इसकी देखरेख में ये जो है लाइब्रेरी संचालित रहेगी। मेरा नाम संदीप आज़ाद है जी, गांव बड़म्बा है और हमने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से एक पुस्तकालय गांव बड़म्बा में खोला है। और बात रही इसको खोलने का, हमारा उद्देश्य यह है कि जी किसी भी समाज को अगर विकास करना है, विकसित होना है, आगे बढ़ना है, देश को, समाज को कोई अच्छा नागरिक देना, तो शिक्षा का अहम योगदान है उसमें। और हमारे भी पिछले बहुत दिनों से बात होती थी, सभी साथी बैठते थे और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी हमारा मार्गदर्शन करते थे कि भाई कुछ ऐसा तो होना चाहिए जहाँ जो आजकल बच्चे सोशल मीडिया लगा लो, फ़ोन में या ऐसी चीज़ों में घुस गए हैं जो उनका जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, तो उससे बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए। तो पहले खेल का मैदान तैयार किया गया था, बच्चे वहाँ खेलते थे और प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की है। तो वहाँ झूले वगैरह भी लगाए गए, पार्क तैयार किया गया। फिर साथ ही साथ शिक्षा का भी एक अहम रोल होता है कि भाई अच्छी सोच बने, आगे बढ़े, तो वो उसी को सोचते हुए ये लाइब्रेरी भी गाँव में तैयार की गई है। और गाँव के लोगों ने, हमारे परिवार से ही हमारे चाचा जी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, तो इनका भी हमेशा योगदान रहता है। बार बार फ़ोन भी आता है, कहते हैं भाई किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मेरा जो सामर्थ्य होगा वो करूँगा, मैं बिल्कुल बढ़ चढ़ कर योगदान करूँगा। तो अब जो 25,000 युवाओं को जो नौकरी मिली तो उसमें अपने गाँव के कितने बच्चे? हमारे गाँव बड़म्बा से लगभग 37 बच्चे लगे हैं जी। हाँ जी। तो लाइब्रेरी खुलने से बच्चों का क्या? देखो, लाइब्रेरी खुलने का तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जी एक तो रोजगार के लिए बच्चों को थोड़ा सा ये होगा कि समय भी मिलेगा। वो भाई साहब ने बताया जैसे कतरीना की, जो रोहतक में मैम आने जाने में समय भी लगता था, पैसा भी बर्बाद होता था, और ट्रांसपोर्ट में मतलब आदमी ट्रैवल करता है तो उसका जो माइंड सेट होता है ना घर से, वो फ्रेश माइंड से निकलता है। भाई मैं जाके अपने लाइब्रेरी में पढ़ूंगा। रास्ते में ऐसे कई बार वारदातें हो जाती है, घटना हो जाती है, जो उसका दिमाग भी खराब होता है और जो उसकी ऊर्जा वो फालतू के कामों में लगती है। अगर वही सुविधा गांव में मिल रही है और बगैर किसी पैसे के मिल रही हैं तो उनके लिए तो बहुत फायदा है। तो निःशुल्क रहेंगी? जी बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी।